क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ कुछ स्टेप दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ये 2x और प्लस का y इक्वल टू क्या है हमारे पास 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना है, हम लोग को अलग करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इजी जो होगा y को एलिमिनेट करना। कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 7 और माइनस का 2x। ये 2x हमारा प्लस का, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, हम लोग को किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, अलग करना होता है। या तो हम लोग को x को अलग करेंगे या तो हम लोग किसको अलग करेंगे, y को। दोनों में से किसी को एक को भी क्या करना होता है, अलग करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, y को सेपरेट किए। जब y सेपरेट हुआ हमारा तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7 माइनस 2x। हम लोग इसको कैरेक्ट मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो सेकंड हम लोग क्या करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, 4x और माइनस का 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इस y के वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो हमारा y के वैल्यू आया हम लोग इसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे हम लोग कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये जो y का वैल्यू है हम लोग इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। हम लोग पुट किसका कर रहे हैं, y का वैल्यू। तो ये हमारा 4x एज इट इज माइनस का 3 इंटू वाई। अब देखिए हमारा y के प्लेस पे क्या यहाँ पे लिखा हुआ 7 माइनस 2x। तो इस y के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 7 माइनस 2x और इक्वल्स टू -1 का -1। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 4x का 4x एज इट इज 3 इंटू 7 क्या होता है हमारा माइनस का 21, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, और ये 3 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 6x इक्वल्स टू -1 का -1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। ये देखिए 4x प्लस का और ये 6x प्लस का, तो 4x और 6x हमारा कितना हो जाएगा 10x। ये -1 एज इट इज, ये माइनस का 21। जब ये राइट साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 21। हम लोग ये पढ़े हैं कि हमारा माइनस का और प्लस का क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है माइनस। 21 में 1 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 20। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 20, और बाई में ये क्या है हमारा 10। तो 20 बाई 10 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए फिर हम लोग इसे वापस किसी इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, कि हमारा इक्वेशन 1 क्या था। तो इक्वेशन 1 जो था हमारा y इक्वल्स टू क्या था 7 और माइनस का 2x। सिंपली क्या करेंगे, जो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग आया वो पुट करेंगे और हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 7 और माइनस में 2 इंटू 2। तो यहाँ से y का वैल्यू जो होगा 7 माइनस 4, और 7 माइनस 4 क्या होता है 3। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। तो दस हम लोग यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 2 एंड y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3। यही था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें करना क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, अलग करके क्या करना होता है, हम लोग को सेपरेट करके पुट करना होता है सेकेंड इक्वेशन में, या फिर जो भी हम लोग जैसे सॉल्व किए हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। इसके पहले हम लोग y को सेपरेट किए थे, अब हम लोग क्या करते हैं x को सेपरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x हमारा कैसे सेपरेट होगा, क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू ये माइनस का 3y, जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा हमारा प्लस का 3y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13 और प्लस का 3y। ये 13 अपने प्लेस पे, ये माइनस का 3y यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3y। अब देखिए ये जो हमारा 2 कांस्टेंट है, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 13 और प्लस का 3y और बाई में 2, क्योंकि जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई में आता है वो यहाँ पे आकर क्या हो जाता है हमारा डिवाइड में। यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है। तो हम लोग इसको क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, और जो बच गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो हमारा वो इक्वेशन कौन सा है, तो 7x माइनस का 2y इक्वल्स टू 20, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 का वैल्यू सेकेंड में, या सिंपली बोले पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो x का वैल्यू हमारा आया है वो कहाँ पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो हमारा x का वैल्यू वो कहाँ पे पुट करेंगे 2 में। तो देखिए ये 7 का 7 x के प्लेस पे हमारा क्या आया है, तो x के प्लेस पे आया 13 और प्लस का 3y, और बाई में क्या है हमारा 2 का 2।
7, x के प्लेस पे क्या है हमारा 13 प्लस 3y, 13 प्लस 3y, और ये y में 2 का 2, और ये माइनस क्या है हमारा 2y इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे x का वैल्यू को सेपरेट किए, अलग किए, फिर हम लोग वहाँ पे इक्वेशन 1 में लेट किए, जो हमारा सेकंड था वो एज इट इज लिख दिए। फिर हम लोग क्या लिखे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जो हमारा x का वैल्यू है उसको कहाँ पे पुट करें 2 में। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में y को हम लोग सेपरेट किए थे, अब x को इसलिए सेपरेट करें कि हम लोग किसी को भी सेपरेट करें आंसर हमेशा हम लोग का सेम ही आने वाला है। तो चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारा क्या है 1, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 7 जा क्या होता है आपका, तो 13 7 जा होता है 91, और प्लस का 3 7 जा 21, ये क्या हो जाएगा 21, और ये y, और y में हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस का क्या है आपका 2y, और y में कुछ नहीं है तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। हम लोग क्या करेंगे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का क्या करेंगे एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है हमारा 2, तो ये 91 एज इट इज, प्लस में 21y एज इट इज, माइनस 1 का टेबल में 2 कितने बार में आया 2 बार में, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 20। ये सिंपली क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 91 प्लस का 21y में से अगर 4y को सेपरेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17y, 22 जा क्या हो जाएगा 40। यहाँ से हमारा 91 प्लस का जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 40, और माइनस में 91। तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो 17y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 51। अब यहाँ सिंपली हम लोग देखें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 51, और y में क्या हो जाएगा 17, y में क्या हो जाएगा 17 का टेबल में 51 कितने बार में आता है 3 बार में। तो यहाँ से देयरफॉर y का वैल्यू जो हमारा आ गया वो कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। अब केवल हम लोग क्या करेंगे जो y का वैल्यू हमारा आया उसको हम लोग कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लोग अब क्या करेंगे ये जो y का वैल्यू आया है उसको हम लोग कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, कि हम लोग इक्वेशन 1 से। तो हमारा देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो इक्वेशन फर्स्ट जो था वो x इक्वल टू 13 और प्लस का 3y, और y में क्या था 2। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं y का वैल्यू 13 का 13 प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे क्या है हमारा -3 और y में 2। तो यहाँ से क्या होगा 13 का एज इट इज प्लस इंटू माइनस, 3 3 जा 9 और y में 2। जब 13 में 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 4/2, और 2 से 2 कितने बार में 2 बार में, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया -3। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।